दोस्तों, मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं मेरठ कमिश्नर पे, जहां पे भारतीय किसान यूनियन इंडिया का प्रदर्शन भारत सरकार के खिलाफ चल रहा है, भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ चल रहा है। ये प्रदर्शन किसानों के कुछ अनोखे रूप से किया है। इसमें किसान थाली और चमचा लेकर पहुंचे हैं। थाली और चमचा बजाते हुए वो जय जवान जय किसान के नारे के साथ मेरठ कमिश्नरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरठ कमिश्नरी में जाकर उनका क्या विचार रखते हैं, वो किस मांगों को लेके आगे आए हैं। भारतीय किसान यूनियन इंडिया समय समय पर किसानों की आवाज उठाता हुआ दिखाई देता है। आज फिर एक बार भारतीय किसान यूनियन इंडिया मेरठ कमिश्नरी पे पहुंचा है सरकार की नीतियों का विरोध करने। और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनिंदर पहलवान जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मुनिंदर पहलवान जी को। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उस पर मुकदमे। हम कहना चाहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। किसान मुसलमान भी है, किसान जाट भी है, किसान पंडित भी है, किसान गुजर भी है, किसान सैनी भी है, किसान माली भी है, किसान बनिया भी है, किसान राजपूत भी है। हर वर्ग हमारा किसान है। हम अगर किसी किसान भाई पास जाएंगे तो हम मरने से न डरेंगे, ना इनकी लाठी से डरेंगे। 2014 से ये उल्लू बना के सरकार बना लिया इन्होंने। तो मैं पहले तो ये देश के प्रधानमंत्री है कि लिमिटेड कंपनी के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है लोग। इनके व्यापार चल रहे विदेशों में, किसानों की न कोई सुध नहीं है। दूसरी चीज, जब कोरोना आया था तो इन्होंने थाली ताली बजवाई। देश के महान व्यक्ति ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, कभी झूठ ही नहीं बोलता, क्योंकि थाली ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा। हम 2014 से देख रहे हैं कि किसान, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, 700 किसान वहां शहीद हो गए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा बिहार की, उसका 8 साल का बच्चा मर गया, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिला। मुझे 5 मिनट रोना पड़ा, उसके साथ साथ मैं रोया खड़े के। तो ये सरकार तानाशाहों की, हिटलरों की सरकार बैठी है। मैं कहना चाहता हूँ, हिटलरों कान खोल के सुन लो। ये जब थाली बजी थी कोरोना को भगाने के, अब थाली चम्मच किसान मजदूर भगा रहा है। या तो किसान मजदूर की सुन लो, यानी आप तुम्हारा भागने का टाइम भी आ जाएगा, किसान मजदूर सड़कों पर उतर जाएगा। और ये किसान यूनियन इंडिया, मुनिंदर पहलवान ना डरे, मुकदमे से डरे, ना बुलडोजर से डरे। मुकदमे लगा दोगे फिर जेल से आऊंगा, फिर सारी छाती में चढ़ूंगा आगे। डरने का ना काम आज है ना कुल है। मैं अपनी बताना चाहता हूँ, इसी क्रांति से, यही मेरठ की क्रांति धारा से क्रांति शुरू हुई थी 1857 में। हम भी धन सिंह कोतवाल के वंशज हैं, किसान मजदूर साहब। और एटीएम साहब, अवगत कराना चाहता हूँ, या तो ये हमारी मांगों को उच्च स्तर पर राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए, इनको सुना जाए, नहीं तो 25 जून को यही महापंचायत होगी। जो भी निर्णय महापंचायत में लिया जाएगा उस पर हम अपना आपका अवगत कराएंगे और दोबारा एक ज्ञापन देंगे। उसके बाद हमारी यूनियन पद यात्राओं का कार्य शुरू करेगी। हर शहर में, हर जिले में पद यात्रा कर करके लोगों को, किसान मजदूर को जगाएंगे और इन दुष्टों को भगाने का काम करेंगे। अधिकारियों का भी ये हाल होगा। अधिकारियों की मजबूरी है नौकरी करने की। अगर कोई अधिकारी हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसके घर एक हथियार भेज दें ईडी। अरे मेरे घर भेज दो ईडी को भी, सीडी को भी और बुलडोजर को भी। ज्ञापन सौंप रहे हैं। और एजीएम साहब, जब अधिकारी किसान का बेटा होगा, मजदूर का बेटा होगा, इसी तरह के बैठेगा। जो हिटलर होगा वो बैठने की कोशिश नहीं करेगा, पर हम हिटलर को सबसे पहले बैठाने की कोशिश करेंगे। किसान मजदूर के लिए आप बताए गए हो, सबके टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। आप जनता की सेवा करते रहें, हमारा यही निर्णय है, यही हमारा संकल्प है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय किसान। हो जाओ, पीछे हो जाओ। एक समस्या है, मैं गुंडा परेशान कर रहा है, दिन महीना मांगता, 20 लाख रुपये मांगता, इसकी जांच कराकर इसको पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। पहलवान मुनिंदर गुजर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन इंडिया। ये थाली चम्मच इसलिए लाए थे, अब आज किसान परेशान, देश में युवा परेशान, दूर मजदूर परेशान, छोटा उद्योगपति परेशान। बहुत बुरी हालत देश की है। जो देश में जुमलेबाज बैठे हैं, एक जुमला नया काट के लाते हैं। जब कोरोना आया था
तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि थाली ताली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। अब हम किसान मजदूर भी यही कह रहे हैं, तुम्हारा समय आ गया, या तो किसान को परेशान मत करो, नहीं तो थाली चम्मच वही है, तुम्हें भगाने का काम भी करेगी देश में। ज्ञापन अग्निवीर वापिस हो, MSP लागू हो, किसान की कर्ज माफी हो, एक जो बिजली इन्होंने 2 हिस्से में बांट दी, वो बिजली परमानेंट 15 घंटे हो किसान की सिंचाई के लिए। कैसे कोरोना के टाइम पे थाली बजाने से कोरोना भाग गया था, क्या आप थाली बजाने से? ये थाली किसान मजदूर अब समझ गए इनकी राजनीति को, इनके ड्रामे को। हम भी कह रहे हैं थाली ताली बजा रहे हैं। जब इतनी भयंकर बीमारी भाग गई तो एक किसान के दुश्मन, ये मजदूर के दुश्मन, युवा के दुश्मन, ये भी भागेंगे एक दिन। भ्रष्टाचारी ये सरकार।